बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि क्या कोई बंदा अल्लाह ताला की ज़ात को देख सकता है? क्या हम अल्लाह का दीदार कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग अपनी अपनी क्या सराहियाँ पेश करते हैं, बातें पेश करते हैं। कोई कहता है नहीं देख सकते, कोई कहता है देख सकते हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला अपनी तजल्ली बंदे पर डाल देता है, दिखा देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक ऐसा रूहानी मामला है कि जो सिर्फ रूहानी लोगों को पता है। यानी कि इस जहान की सैर करने वाले जो लोग हैं, जो तालिबीन राह सलूक अल्लाह को पाने वाले लोग हैं, वो इस रास्ते पर चलते हैं। मैं बड़ी ख़ास बात आपको बताता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला के दीदार वाली बात है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला लैसा का मिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई शय नहीं है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला बोलने से, अल्लाह ताला वजूद से, अल्लाह की ज़ात से, सिफात से, हर चीज़ से मुबर्रा उबाला है। अल्लाह ताला की आप किसी चीज़ से खुदा की मिसाल नहीं दे सकते। वो अल्लाह, खुदा, परमात्मा, ईश्वर, रब, खुदावंद अल्लाह ताला वो ऐसी हस्ती है कि वो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, बस इससे कह ले कि वो रोशनी है, एक पावर है ज़मीन और आसमान की। वो सुपर पावर को आज तक किसी ने देखा या नहीं देखा, हम इसके मुतल्लिक सिर्फ कुछ वाक़या सुनाते हैं। सबसे पहले तो दुनिया कायनात की जो सबसे बड़ी हस्ती है जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके बारे में आया बादस खुदा बुजुर्ग तू यो किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद दुनिया कायनात की बुजुर्ग तरीन हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर के सिवा दुनिया में कोई बुलंद बाला नहीं, हजूर सबसे बुलंद बाला है। मेरे और आपके पैगंबर से हदीस बुखारी शरीफ की पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या आपने अल्लाह को देखा? या रसूल अल्लाह आपने अल्लाह को देखा? तो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुकामात बता दिए। एक कोई सहाबी आए तो रसूल अल्लाह को देखा? फरमाया हाँ अल्लाह को देखा। या रसूल अल्लाह कैसा था? फरमाया बयान करने से बाहर है, नहीं बयान किया जा सकता वो कैसा था। यहाँ पर हजूर ने फरमाया था लैसा का मिस्लिही शैउन, उस जैसा कोई भी नहीं है, मैं किसी से उसकी मिसाल नहीं दे सकता। फिर कुछ खास सहाबा तशरीफ लाए, पूछा या रसूलुल्लाह क्या अल्लाह को देखा? फरमाया हाँ। कैसा था? ये बुखारी की हदीस है। फरमाया नौजवान था, घुंघरियाले बाल थे, खूबसूरत शक्ल में। मैंने अल्लाह ताला को उस नौजवान लड़के की सूरत में अल्लाह को देखा। अब ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बुखारी की हदीस है। फिर तीसरी बार कोई और सहाबाई कराम तशरीफ लाए जो कोई खासुल खास सहाबा थे। पूछा या रसूल अल्लाह क्या आपने मिराज की रात अल्लाह को देखा? फरमाया हाँ। या रसूलुल्लाह कैसा था? फरमाया मर रआनी फक़द राइल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने ऐन ज़ाते हक को देख लिया। अल्लाहु अकबर। अब 3 मुकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़ात के देखने के बता दिए। यानी कई लोगों के लिए वो ज़ात बिल्कुल नजर नहीं आ सकती, हम वो बंदे अल्लाह की ज़ात को नहीं देख सकते। कई बंदों को बता दिया हाँ वो खूबसूरत सूरत में नजर आ सकता है। इसी तरह कई बंदों को बता दिया खूबसूरत सूरत में नजर आ सकता है। और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया हाँ जिसने मुझे देख लिया, मैं दुनिया में आईने खुदा हूँ, मैं दुनिया में जलवाए खुदा हूँ, यानी जलवाए मुस्तफ़ा ही जलवाए खुदा है। तो लिहाजा जिसने हम मुझे देख लिया उसने खुदा की शान को देख लिया, खुदा की कुदरत कामला को देख लिया, क्योंकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा का दुनिया में आईना हूँ। अल्लाहु अकबर। अब ये हजूर से तो ये साबित है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। कैसे कैसे मुकामों में देखा ये मैंने आपको बता दिया। अब मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम से यही सवाल हुआ। मौला अली से पूछा गया मौला आप इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं, क्या उस नमाज वाले को कभी देखा है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया लोगों सुनो, मैं एक सजदा करता हूं, दूसरा तब तक करता ही नहीं जब तक अल्लाह का दीदार ना कर लूं, अल्लाह ताला को देख ना लूं, अल्लाह की ज़ात में मैं उसके जलवे को ज़ियारत ना कर लूं। अब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ताला की ज़ात साबित है कि उन्होंने भी अल्लाह ताला का दीदार किया। इसी तरह हजूर गौसुस सकलैन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला को आईने कुदरत में देखा और ऐसा देखा कि मैं कादर यानी अब्दुल कादर उस कादर की ज़ात में गुम हुआ, और जब मैं उसमें गुम हुआ तो फिर मैं सारे जहान में उसी को देखा, फिर किसी और को ना देखा।
जब मैं उस ज़ात में गया ना तो मैंने उसी को फिर हर जगह देखा, फिर किसी गैर को ना देखा। जैसे हजरत राबिया बसरी से पूछा गया, राबिया बसरी आपने खुदा को देखा, इतनी इबादत करती हैं? फरमाया अगर देखा ना होता तो इबादत कैसे करती? अल्लाह अकबर, देखती ना तो इबादत कैसे करती? क्योंकि एक होता है इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन। ये तीन ही कैटेगरियां मैंने बता दी। वो लोग जो सिर्फ इल्म तक उनका यकीन है, कोई और वो लोग होते हैं जो ऐनुल देखकर यकीन रखते हैं, और कुछ वो लोग अल्लाह की बारगाह में होते हैं जो हक्कुल यकीन, यानी कि वो साबित कदम हो जाते हैं कि यार हमने उस ज़ात का जलवा देखा, उस ज़ात को देखा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर और मुर्शिद फरमाते हैं कि हमने अल्लाह ताला की जियारत ऐसे की कि बाहू हु में गुम हो गया और फिर हु ही रह गया। और रसाला रूही में फरमाया कि मैं खुदावंदे करीम की कचहरी में गया, आवाज आई ए बाहू तू हमारा आशिक है। मैंने कहा मैं फकीर हजरत खुदा के इश्क के काबिल नहीं हूं। आवाज आई तू मेरा माशूक है। बस ये फकीर खामोश हो गया जब अल्लाह ने मुझे माशूक फरमाया। बस खुदा ने मुझे अपनी दोनों आंखों के जलवों में गुम कर दिया और मैं खुदा की ऐन ब ऐन हकीकत में गुम हुआ और उस जात की हु में गुम होकर उस जात का जलवा बना। जाती नाजद जाती रलिया, फिर बाहू नाम सदाई हूं। अपनी जात को उस जात में रला दिया। तो उन्होंने इसको देखा। अब आ जाते हैं ये हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तारीख खुलफा वगैरह और दीगर किताबें तारीख की लिखी। वो फरमाते हैं मैंने जागते हुए अल्लाह ताला को 72 बार देखा है, अल्लाह ताला को। और ये दीगर उलमा जो जारी उलमा हैं उन्होंने भी अल्लाह ताला के दीदार का इकरार किया है कि वो अल्लाह ताला को देखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की जात बंदे को नजर आ सकती है, पर शर्त यह है वो जात नजर आती है बंदे के ज़र्फ के मुताबिक, बंदे के ख्याल के मुताबिक। अल्लाह फरमाते हैं तो मेरे लिए जैसा गुमान करेगा तो वैसा मुझको पालेगा। अल्लाह के बारे में जैसा आप गुमान करना शुरू कर देंगे अल्लाह ताला आपके गुमान के साथ चलेगा। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह नजर आ सकता है तो बहुत लोगों के मैंने मुशाहदे ख्वाब सुने हैं, उन्होंने बताया हमें अल्लाह ताला मिले हैं, हमें जन्नत में अल्लाह ताला मिले हैं, हमें काबा में गए, हमें ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है, अल्लाह ताला इंसानी शक्ल में थे। बहुत सारे लोगों ने ये ज़ियारत मुझे सुनाई है और मैं इस ज़ियारत के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये झूठ है या गलत है। हो सकता है क्योंकि हदीसों में या तारीखों में या किताबों में या औलिया से या अहले बैत से या सूफिया से ये साबित है कि अल्लाह ताला बंदे के ज़र्फ के मुताबिक उस बंदे को अपना दीदार अता कर देता है। हजूर पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत की है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बंदा जितना इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करेगा अल्लाह उतना ही उस बंदे को अपना दीदार अता फरमाएगा। और ये दीदार की लज्जत मेरे शेख हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने भी ली है। वो फरमाते हैं अपने जिंदा कलाम में कि खुदा का मुझ पे करम सुबह शाम होता है, मुझे मुशाहदाए हक मदाम होता है, कि मुझे मुशाहदाए हक मदाम, मुझे खुदा का मुशाहदा 24 घंटे होता है। और हो सकता है अल्लाह ताला के जो वली हैं, अंबिया हैं, अल्लाह ताला उनको उनके ज़र्फ के मुताबिक मिलता है। मेरे पीर और मुर्शिद ने अपनी किताब इल्हामात के चैप्टर मुशाहदा हक में इरशाद फरमाया कि वल्लाह अल्लाह की कसम मैं सुबह से लेकर शाम और शाम से सुबह तक मैं खुदा ताला के दीदार में मुस्तगरक रहता हूँ, अल्लाह के दीदार में रहता हूँ। अब ये दीदार की उनकी कैफियत क्या है, ये उनका बातनी मर्तबा और ज़र्फ जानता है, अल्लाह जानता है, या उनको पता है कि वो किस माहियत में, किस कैफियत में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह का दीदार हो सकता है, बंदे कर सकते हैं, पर अल्लाह ताला से वो जितनी मोहब्बत करेंगे उसी गुमान से, उसी इरादे से, उसी सोच से अल्लाह ताला उस बंदे को मिल जाता है। आखिर पर मैं बताऊं कि इस फकीर का क्या तजुर्बा है, मेरा क्या तजुर्बा है इस मामले में। मैं अपनी भी राय को पेश कर दूं। वैसे तो मेरी राय किसी हैसियत की मालिक नहीं है, लेकिन ये बात जो करने लगा हूं ये बात भी हक और सच है कि अल्लाह ताला बेशक अपनी सिफाती जाती जैसा भी अपने बंदे को अल्लाह अपनी ज़ियारत अता फरमा सकता है, लेकिन याद रखें अल्लाह ताला का नजर आ जाना, कोई कहते हैं मैं ओरिजिनल अल्लाह की ज़ात को देख लेता हूं,
उस जात का नजर आ जाना, ये भी अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, अल्लाह की तौहीन है कि वो पूरा जी मैंने अल्लाह को देख लिया। जो दिख गया, जो हमारी आंख के सामने आ गया, वो अल्लाह ना हुआ। जो समझ आ गया ये अल्लाह है, तो फिर वो अल्लाह ना हुआ। जो देख ही लिया वो अल्लाह कैसे बन गया? अल्लाह वो है जिसे कोई देख नहीं सकता। अल्लाह वो है जिसकी कैफियत का, माहियत का सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उस जात के जलवे देख सकते हैं, सिफाती हों जैसे भी हों, वो अपने जलवे दिखाता है, अपनी सिफात से अपने जलवे दिखाता है, अपने बंदों से अपने जलवे दिखाता है, अपने नबियों से अपने जलवे दिखाता है, औलिया की सूरतों में जलवागर होता है। दुनिया में करोड़ों खरबों उसके मुकामात हैं, वो किसी भी सूरत में अपना जलवा दिखा सकता है, लेकिन वो अज़ली व अबदी अल्लाह, वो हय्यो कयूम अल्लाह, वो कदीम अल्लाह, वो पूरी कायनात का जो खालिक व मालिक और राज़िक बहरो बर का परवरदिगार, वो सुपर पावर अल्लाह, उसको उसकी असली ताकत में, असली शान में देखना मुहाल है। वो अपनी सिफाती रहमानी शान में आ सकता है, लेकिन असली अगर कोई बंदा कह दे मैं उसके असली, फिर ये अल्लाह की तौहीन है, क्योंकि वो तेरी नजर में आ गया, वो तेरे ख्यालात में आ गया कि ये अल्लाह, ये है अल्लाह जी। तो जो जब ये कह दिया ये है अल्लाह, फिर वो अल्लाह ना रहा। हाँ, वो अल्लाह नहीं रहा फिर। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह नजर जरूर आ जाता है सिफाती मुकाम में, किसी भी सूरत में नजर आ सकता है, किसी भी जलवे में नजर आ सकता है। वैसे तो पूरी कायनात में उसके जलवे बिखरे हुए हैं, लेकिन उस जात को देखना मुहाल है। उस जात का तजज़िया करना, उस जात को अपने कहला मैंने मुकम्मल उसको देख लिया, तो मेरे दोस्तों ये गलत है। वो जात, वो परवरदिगार, वो सुपर पावर, वो किसी की भी अकल से अकल में नहीं आ सकती, वो किसी की समझ में नहीं आ सकती, वो किसी के खाने में नहीं बैठ सकती। बस उसका निशाना है इसमें अल्लाह ज़ात, जो सुल्तान बाहू ने दिया। फ़कीर नूर मोहम्मद कहते हैं बस उस निशाने इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर पे लगा रहा है। अब वो बंदे का ज़रफ़ देख कर बंदे को दीदार के जलवे देता रहेगा, मुकामात देता रहेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है अल्लाह ताला के दीदार की कैफियत। दुआ है अल्लाह पाक हम सब को अपना दीदार हकीकी अता फरमाए, अपने महबूब का दीदार अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।